हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 16 अक्टूबर दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना कुमार और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खबर है, अब 10वीं में सभी 6 विषयों में पास होना अनिवार्य है क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 योजना बंद कर दी गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने हाल ही में 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया है, जिसमें छात्रों को सभी 6 विषयों में पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले छात्रों को बेस्ट ऑफ 5 योजना के तहत 5 विषयों में पास होने पर उत्तीर्ण मान लिया जाता था, लेकिन अब से यह सुविधा समाप्त कर दी गई है। नए नियम के अनुसार अगर कोई छात्र किसी भी एक विषय में फेल होता है तो उसे पास नहीं माना जाएगा, उसे फेल माना जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अनुसार यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि छात्र सभी विषयों में मजबूत हों और किसी एक विषय की कमजोरी उनकी पूरी मेहनत पर पानी ना फेर दे। पहले बेस्ट ऑफ 5 पॉलिसी में कई बार छात्रों को एक विषय में कमजोर होने के बाद पास कर दिया जाता था, लेकिन अब छात्रों को सभी 6 विषयों में मेहनत करनी होगी ताकि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा पास कर सकें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बनेंगे 22 नए फ्लाईओवर, केंद्र सरकार इसमें करेगा फाइनेंस। प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत अन्य शहरों में ट्रैफिक की आवाजाही आसान बनाने के लिए जल्द ही बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इसके लिए 22 नए फ्लाईओवर बनाने की तैयारी चालू कर दी गई है। फिलहाल फ्लाईओवरों की डिटेल बनाई जा रही है, वहीं केंद्र सरकार इसके निर्माण के लिए पैसा मुहैया कराएगी। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सेतु बंधन योजना के तहत फ्लाईओवर निर्माण की शुरुआत कर ली है। वहीं प्रदेश के बड़े शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 5 एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल है, अर्थात इन शहरों में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनके निर्माण पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च होगा ताकि शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो सके। दोस्तों, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, कुछ ही हफ्तों में होगी रबी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा। रबी सीजन में मुख्य रूप से सरसों, गेहूं, चना, मसूर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ऐसे में इस साल भी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के किसान केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इन फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की जाए। किसानों का कहना है कि मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के हितों को समझते हैं, इसलिए एमएसपी में वृद्धि की जाएगी ताकि किसानों को लाभ मिल सके। वैसे तो केंद्र सरकार रबी सीजन के लिए एमएसपी की घोषणा अक्टूबर या नवंबर महीने में करती है ताकि किसान अपनी फसलों की बुवाई के लिए समय पर योजना बना सके। वहीं किसानों और कृषि संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि सरकार जल्दी एमएसपी की घोषणा करे और उचित मूल्य बढ़ाए ताकि किसानों को लाभ हो। दोस्तों, देश में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए 21 नवंबर से 160 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लेने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब पदयात्रा निकालने वाले हैं। उन्होंने इसका संकल्प लिया है। वे 160 किलोमीटर पैदल चलकर पिछड़े और बिछड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव को मिटाने और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए वे 160 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनकी यह पदयात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू होगी और 29 नवंबर को राम राजा सरकार ओरछा पर जाकर समाप्त होगी। शास्त्री जी ने कहा कि हमने हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लिया है, इसलिए इस पदयात्रा में देश का हिंदू बड़ी संख्या में शामिल होगा। इतना ही नहीं, इस पदयात्रा में दुबई और नेपाल में रहने वाले हिंदू भी शामिल होंगे। यदि आप भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो जरूर हों। दोस्तों, रीवा जिले से खबर है, 23 अक्टूबर को रीवा में होगा रीजनल इंडस्ट्री समिट का आयोजन। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में युवाओं के लिए बनेंगे रोजगार के अवसर। मध्य प्रदेश इन दिनों विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, सभी जिलों में इसके कार्य देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा जिले के लोगों को काफ़ी सारी सौगात दीपावली से पहले मिलने वाली है, जिनमें से एक एयरपोर्ट का उद्घाटन भी शामिल है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 अक्टूबर को वर्चुअली किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं रीवा में 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी। इससे रोजगार के नए अवसर युवाओं को मिलेंगे, जिससे रीवा तथा प्रदेश की बेरोजगारी दूर होगी। आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।
उनके अलावा कैबिनेट के कुछ मंत्री भी इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। इसलिए 23 अक्टूबर का दिन रीवा के लोगों के लिए काफ़ी बड़ा होने वाला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस महिलाओं के साथ दुराचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने में असफल रहने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के सांसद तथा विधायकों से इस संबंध में पहल करने की भी मांग की है। इस मुद्दे पर सोमवार को पार्टी द्वारा शहडोल संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा विधायकों को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि बीजेपी सरकार में अबोध बालिकाओं, जिनमें 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तथा 70 से 75 वर्ष तक की बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं निरंतर हो रही है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ गया है। महिला अत्याचार में प्रदेश देश में नंबर 1 पर पहुंच गया है, जिससे मध्य प्रदेश वासियों का सिर शर्म से झुक गया है। कांग्रेस ने बताया कि बीते पौने 3 साल में करीब 1000 दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। ये सभी घटनाएं पिछले दिनों ग्वालियर, अनूपपुर, टीकमगढ़, राजगढ़, शहडोल, डिंडोरी, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, खंडवा, रायसेन, दतिया, रीवा, हरदा, नर्मदापुरम, मुरैना आदि स्थानों पर हुई है। इससे साफ है कि प्रदेश की भाजपा सरकार कानून व्यवस्था तथा राज्य की बेटियों तथा बहनों और माताओं को सुरक्षा देने में विफल साबित हुई है। इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि हम जमकर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, ताकि सरकार चेते और इन घटनाओं पर अंकुश लगाए। दोस्तों, त्योहारों पर चलेगी 1 दर्जन स्पेशल ट्रेनें। इससे एमपी, यूपी, बिहार और मुंबई के यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। आगामी त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए रेलवे ने दीपावली और छठ त्योहार के दौरान स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसमें 1 दर्जन स्पेशल ट्रेनें भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों से गुजरेगी। इसके चलते मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और मुंबई जाने वाले यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इन स्पेशल ट्रेनों की ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे के पूछताछ नंबर 139 पर डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होगी वोटिंग। प्रदेश सहित देश में उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। दोनों सीटों के लिए नामांकन 18 से 25 अक्टूबर तक किए जाएंगे। वहीं 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। विजयपुर सीट से वन मंत्री रामनिवास रावत का नाम बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर तय है। वहीं बुधनी के लिए प्रदेश चुनाव समिति ने 5 नामों का पैनल दिल्ली भेजा है। माना जा रहा है कि पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव और वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का भी नाम इसमें शामिल है। अब केंद्रीय आला कमान इन तीनों में से किसका नाम बुधनी के लिए फाइनल करता है, वह देखना होगा। दोस्तों, प्रदेश में खाद की मारामारी जमकर चल रही है। खाद के लिए आधार कार्ड को सड़क पर रखकर सो रहे हैं किसान। मध्य प्रदेश में रबी सीजन की गेहूं, चना और अन्य फसलों के लिए डीएपी तथा यूरिया की किल्लत शुरू हो गई है। किसानों को 5-6 दिन के इंतजार में खाद दी जा रही है, वो भी मांग से काफ़ी कम। सबसे खराब हालत शिवपुरी और नर्मदापुरम जिले की है। यहाँ पर किसानों को खाद ही नहीं मिल पा रहा है। शिवपुरी जिले में किसान खाद वितरण केंद्रों पर रात भर डेरा डाले रहते हैं, वहीं खाना खा रहे हैं और ज़मीन पर ही सो रहे हैं। इसके अलावा कोलारस में नंबर लगाने के लिए सोमवार रात किसान ईंटों पर अपने आधार कार्ड रखकर ही सड़क पर सो गए। ऐसी हालत नर्मदापुरम जिले की भी है। नर्मदापुरम में प्रति एकड़ 1 बोरी और अधिकतम 10 बोरी डीएपी दी जा रही है, जबकि किसानों की मांग इससे ज़्यादा है। इस प्रकार रबी सीजन के लिए प्रदेश के अधिकांश जिलों में खाद की मारामारी चल रही है। किसानों के लिए सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि खाद की किल्लत दूर हो सके। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।